सत्यराम दादू जी महाराज की वाणी के अंतर्गत सोंज मंत्र की व्याख्या चल रही है आजकल। उसके अंतर्गत सत्यराम, आत्मा वैष्णव, सुबुद्धि भूमि, संतोष स्थान, मूल मंत्र, मनमाला, गुरु तिलक, सत्य संयम, शील सुच्या, ध्यान देवती, काया कलश, प्रेम जल, मनसा मंदिर, इनके बारे में हम विचार कर चुके हैं। अब आगे आज निरंजन देव। दादू जी महाराज कहते हैं कि जब सघन उपासना के अंदर जब व्यक्ति बैठता है तो कोई किसी देवता की उपासना की जाती है। तो हम कौन से देवता की उपासना करें? तो कहते हैं निरंजन देव। माया रहित ब्रह्म ही हमारा क्या है? इष्ट देव है। निरंजन देव है महाराज हमारा। हम निरंजन देव की पूजा करते हैं। अब निरंजन देव की पूजा कैसे की जाती है इसके बारे में बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, दादू देव निरंजन पूजिए, पाते पंच चढ़ाए, तन मन चंदन चर्चिए, सेवा सुरती लगाए। दादू जी महाराज कहते हैं देव निरंजन पूजिए। वो निरंजन देव है, उसकी पूजा करो। अब उनके तुलसी दल चढ़ाओ। तो कौन सा तुलसी दल है महाराज? कि पाती पंच चढ़ाइए। हमारी पांचों इंद्रियां हैं, इनको ही चढ़ाना है। मतलब ये हम जो विषयाकार वृत्तियों के अंदर जब ये हमारी इंद्रियां जाती है उनको वहाँ से रोकना और प्रभु को समर्पित कर देना। प्रभु के गुणगान गाना, प्रभु के गुणों को सुनना, प्रभु की मूर्ति का दर्शन करना, ये जो है ये पांचों इंद्रियों को चढ़ाना ही एक तरह से क्या है? तुलसी दल चढ़ाना है। दादू देव निरंजन पूजिए, पाते पंच चढ़ाए, तन मन चंदन चर्चिए। और कहते हैं कि चंदन भी तो लगाते हैं पूजा के अंदर। तो भी कौन सा चंदन लगाओ यहाँ पर? कि तन और मन का समर्पण करना ही चंदन लगाना है। और कहते हैं कि महाराज परमात्मा की सेवा की जाती है, पूजा की जाती है, तो उनकी सेवा कैसे करें? तो कहते हैं सेवा सुरति लगाए। परमात्मा के अंदर सुरति लगाना ही उसकी क्या है? सेवा करना है। परमात्मा का सुरति के द्वारा चिंतन करना ही क्या है? उसकी सेवा है। वही बात बताएं दादू जी महाराज, देव निरंजन पूजिए, पाती पंच चढ़ाए, तन मन चंदन चर्चिए, सेवा सुरति लगाए। तो निरंजन देव है महाराज। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जा प्रभु ते उत्पत्ति भई है, सो प्रभु है और इष्ट हमारे। जो प्रभु है सबके ऊपर, ता प्रभु को सिर ही हम धारे। रूपन रेख अलेख अखंडित, भिन्न रहे सब कारज सारे। नाम निरंजन वह तिनको पुनि, सुंदरता प्रभु की बलिहारे। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जा प्रभु ते उत्पत्ति भई है। इस संसार की उत्पत्ति जिससे हुई महाराज, और सो प्रभु है और इष्ट हमारे। वही प्रभु हमारे इष्ट हैं और वही प्रभु हमारे हृदय के अंदर हैं। जो प्रभु है सबके ऊपर, जो सबके ऊपर है महाराज, ता प्रभु को सिर हम धारे। हम हमारे सिर के पर उसी प्रभु को धारण करते हैं। और वो प्रभु कैसा है? रूपन रेख अलेख अखंडित। तो उसका न कोई रूप है, न कोई उसकी रेखा है, न वो लखा जाता है और न वो खंडित होता है महाराज। रूपन रेख अलेख अखंडित, भिन्न रहे सब कार्य सारे। वो सबसे भिन्न रहता हुआ भी सब कार्य करता है महाराज। नाम निरंजन है तिनको पुनि। ऐसे परमात्मा का नाम क्या है? तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि उसका नाम निरंजन है महाराज। नाम निरंजन है तिनको पुनि, सुंदरता प्रभु की बलिहारे। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं हम ऐसे प्रभु की बलिहारी जाते हैं महाराज। तो निरंजन देव आत्मा पाती पूजा के अंदर तुलसी दल चढ़ाते हैं। तो आंतरिक पूजा के अंदर तुलसी दल कहाँ से लेके आएंगे? तो कहते हैं कि इंद्रियों को अंतर्मुख करना ही तुलसी दल चढ़ाना है। आत्मा पाती अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करें। अभी जो हमारी इंद्रियां जो बाहरी विषयों को ग्रहण कर रही है उनको उल्टा कर दें
विषयों का ग्रहण न करके और अंतर्मुख कर ले इन व्यक्तियों को महाराज, इंद्रियों को, वही तुलसी दल चढ़ाना है। दादू जी महाराज इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, कच्छप अपने कर लिए मन इंद्रिय निष्ठोर, नाम निरंजन लाग रहू पानी प्रडर और। जिस प्रकार से कछुआ है, कोई भी जब आहट आती है ना महाराज, तो वो अपने मुंह को, अपने पैरों को समेट लेता है। इसी प्रकार से दादू जी महाराज कहते हैं, साधक को क्या करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को विषय से समेट लेने चाहिए और निरंजन के अंदर उसको नाम निरंजन लाग रहो, परमात्मा के नाम में लगे रहो महाराज, और सब बातों को छोड़ दो। तो दादू जी महाराज कहते हैं, आत्मा पाती इंद्रियों को अंतर्मुख करना ही क्या है, तुलसी दल चढ़ाना है। और आगे कहते हैं, पुहुप प्रीति, पूजा के अंदर महाराज पुष्प भी चढ़ाने होते, तो पुष्प कहाँ से लेके आवे महाराज, तो कहते हैं परमात्मा के प्रति अनन्य जो प्रेम है, वो ही क्या है, एक तरह से पुष्प चढ़ाना है। प्रेम ही पुष्प है महाराज, प्रेम रूपी पुष्प चढ़ाओ महाराज। परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम ही पुष्प है, पुष्प प्रीति। इसका भी वर्णन करते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, पुहु प्रेम बर खे सदा हरिजन खे ले भाग, ऐसा कोतिक देखिए दादू मोटे भाग। आत्म साक्षात्कार की स्थिति के अंदर बहु प्रेम बर खे सदा, प्रेम रूपी पुष्प की वर्षा होती है महाराज, और वहां पर भक्तजन भागोत्सव खेलते हैं, भागोत्सव मनाते हैं। ऐसा आशीष दे के दादू मोटे भाग, जिसके मोटे भाग हुए, जो भाग्यशाली हुए, वो ही इस प्रकार के आश्चर्यजनक जो है स्थिति, उसको देख सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं महाराज। तो इस प्रकार से दादू जी महाराज आंतरिक सोंज पूजा के अंतर्गत आज निरंजन देव, आत्मा पाती और प्रीति के बारे में वर्णन किया है। शेष सामग्री की आंतरिक पूजा के अंदर और कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, उसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। सत्य।